Hello everyone, welcome back to the solutions for BStat and BMath Entrance Exam 2024. So we are looking into question 18 now. Alright, question 18 देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन और फंक्शंस मिक्स करके एक खिचड़ी सा बना के दे दिया है. ऐसे प्रॉब्लम्स एंट्रेंस एग्जाम वाले को बहुत पसंद होता है बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाते हैं. ऑलराइट, तो यहाँ पे ए है 1 से 5 तक और बी है 1 से 10 तक. ऑलराइट, तो एफ को ले जाना है जी पे, फिर जी को वापस ले आना है ए पे. ऑलराइट, सो यहाँ पे फंक्शंस हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. आप ए सेट मान लीजिए. ए तो यहाँ पे एक गोला बना लेते हैं. 1 2 3 4 5 है. राइट, और बी ये ए है. राइट, और बी एक और बड़ा गोला बना लेते हैं. बी का वैल्यू होगा 1 2 डॉट 10 तक. राइट, तो यहाँ पे हमको एफ ले जाएगा ए से बी तक और जी वापस ले आएगा वहीं ए पे, बिकॉज जी ऑफ एफ इक्वल टू ए है. राइट, ये फंक्शन का डेफिनेशन तो आपको पता है. तो जब हम एफ को जी में भेजेंगे तब आपके पास कितने टर्म्स आ सकते हैं. राइट, आप एफ के 5 टर्म्स को ही जी पे भेजेंगे. राइट, सो दैट मीन्स आपके पास टोटल टर्म आने वाले हैं. आप कितने चूज करेंगे. राइट, कोई भी जी में 10 एलिमेंट्स है. राइट, आपको एफ के 5 एलिमेंट्स जी के 10 एलिमेंट्स पे भेजना है. तो आप उनको चूज कैसे करेंगे. आप उनको चूज करेंगे 10C5 वेज में. राइट, बहुत सिंपल है. तो अगर आपने इसको 10C5 वेज में चूज किया तो आपका पहला परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बन जाएगा 10C5 ऑप्शंस. राइट, 10C5 ऑप्शंस आपके हैं फ्रॉम एफ टू जी. राइट, कोई भी 5 एलिमेंट से 1 2 3 4 5 को मैच कर दिए हो जाएगा. अब आपको जी से एफ तक वापस भी आना पड़ेगा. राइट, जब आप वापस आ रहे होंगे तब आपके पास और कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं. जब आप वापस आएंगे तो जो 5 एलिमेंट्स आपने वहां पे भेजे वो 5 एलिमेंट्स तो उसी पे वापस आएगा. राइट, तो वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन तो होने वाला नहीं है. सो यहाँ पे इंटू 1 हो जाएगा. ओके, आप बहुत ध्यान से सुनिए. राइट, समझिए. हम 5 एलिमेंट्स को कोई भी जी के 5 एलिमेंट्स में भेज रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ वेज हैं. 10C5. ओके, अच्छा, अब हमने जो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया था वो है ये 5 एलिमेंट्स उन 5 एलिमेंट्स में कैसे भी करके जा सकते हैं. राइट, उसको हम बाद में हिसाब करेंगे. वापस आते टाइम देखिएगा जी टू एफ, जो 5 एलिमेंट्स हमने एफ से जी में भेजा वही 5 एलिमेंट्स जब वापस आएंगे उनका रास्ता फिक्स्ड होगा. जिस रास्ते में भेजा था उसी रास्ते में वापस आएगा बिकॉज जी ऑफ ए इज ज़्यादा ये बोलती है जी ऑफ ए इज ए. राइट, तो उसी रास्ते से वापस आएंगे. इसका मतलब जी से एफ वही 5 एलिमेंट्स के लिए काउंटर 1 होगा. तो वो तो छोड़ दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है. अब ये जो 5 एलिमेंट्स हमने ए से बी में भेजा, सो दीज 5 एलिमेंट्स कैन अगेन चूज एनी ऑफ देम. राइट, हमने 5 एलिमेंट्स रैंडमली बी से उठाने का तरीका लिखा 10C5, बट जा सकते तो हैं कैसे भी. राइट, तो अगर पहला एलिमेंट आप भेज रहे हैं देन यू हैव 5 ऑप्शंस. अगर सेकंड एलिमेंट आप भेज रहे हैं देन यू हैव 4 ऑप्शंस, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर क्या बना 5 फैक्टोरियल. राइट, तो इंटू 5 फैक्टोरियल बन जाएगा. राइट, जैसा मैंने आपको बोला जी से एफ में जब वही 5 एलिमेंट्स वापस आएंगे तब आपका पहला 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा. राइट, बिकॉज जी में मतलब बी सेट में जब आप जी को ऑपरेट करें तो बी से शुरू हो रहा है. तो बी से शुरू हो रहा है मतलब बी में 5 एलिमेंट्स है. तो जिन 5 एलिमेंट्स को आपने एफ से ए के थ्रू वहां पे भेजा था, उल्टा बोल दिया, ए से एफ के थ्रू बी में भेजा था, उन 5 एलिमेंट्स का वापस जाने का रास्ता तो फिक्स्ड है. जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा. बट बाकी 5 एलिमेंट्स का कोई ठिकाना नहीं है. दे कैन गो एनीवेयर. राइट, तो हर एक ऑप्शन के लिए जो 5 वापस सेम रास्ते से नहीं जा रहे हैं दे कैन गो एनीवेयर. राइट, तो इसका ऑप्शन होगा 5⁵. ऑलराइट, आई विल एक्सप्लेन अगेन. इसको धीरे से लॉजिक समझिए. वेन एवर वी आर सेंडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी वाया एफ, तो हमको 5 एलिमेंट्स को कोई भी 5 एलिमेंट्स से भेजना है. कोई भी 5 एलिमेंट्स ढूंढेंगे कैसे 10C5. राइट, वो 5 एलिमेंट्स अपने अंदर कैसे भी करके परम्यूट करेंगे. सो कितने तरीके होंगे 5 फैक्टोरियल. राइट, जब हम वापस भेज रहे हैं जी से एफ तक देन 10 एलिमेंट्स वाले सेट से 5 एलिमेंट पे सेट पे जा रहे हैं क्योंकि जी ऑफ एफ ऑफ ए इज ए. तो जो 5 एलिमेंट्स हमने एफ के थ्रू ए से बी ट्रांसफर किया वही 5 एलिमेंट्स को सेम रास्ते से वापस जाना पड़ेगा ताकि वो अपने ओरिजिन पे पहुंचे. राइट, और बाकी जो 5 एलिमेंट्स है जो आवारा घूम रहे हैं वो 5 एलिमेंट्स कैसे भी करके ए में वापस आ सकते हैं. तो 5 एलिमेंट्स हैं और ए में 5 एलिमेंट्स हैं तो कितने ऑप्शन होंगे 5⁵. चाहे तो सारे एक ही में चले जाए, चाहे तो सारे अलग अलग तरीके पे जाए, नो रेस्ट्रिक्शंस. राइट, तो ऐसे ऑप्शंस में हमारे पास यहाँ पे इंटू 5⁵ का फैक्टर जोड़ना पड़ेगा. फिर टोटल कितना हुआ देख लेते हैं. टोटल होगा 10C5 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5⁵. ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है नहीं, बट इसको शायद सिंप्लीफाई करना होगा.
तो 10c5 का मतलब 10 फैक्टोरियल, सी तो यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब हमको एक ऑप्शन है 10c5 इंटू 10⁵, ये तो नहीं है, तो इसका मतलब सी को तोड़ना पड़ेगा, तो 5 फैक्टोरियल इंटू, अच्छा आंसर आ गया। आप लोगों के लिए जब सोल्यूशन कर रहा हूँ तभी मैं ये पहली बार कर रहा हूँ, तो आंसर अजीब सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, तब आंसर उल्टा पुल्टा आ जाता है, तब थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, बट ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे डायरेक्टली इसको कैंसिल कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5⁵, राइट, तो ये बन गया या ऑप्शन ए, राइट। मैंने आपको बताया था इसका आंसर आ ही जाएगा, बिकॉज आपको बस समझना है कि कैसे इधर उधर जा रहा है, बाकी तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का खेल है और इसका वैल्यू भी नहीं निकालना है, आपको बस डायरेक्टली आंसर मार्क कर देना है, एक स्टेप ऑफ सिंप्लीफिकेशन था, ऑलराइट। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया, परमुटेशन वाले कॉम्बिनेशन सम्स बहुत अच्छे होते हैं, अगर आपने एक बार समझ लिया तो उसका आपको सही आंसर मिलेगा ही। ओके, सो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 20 जो भी होगा हमारे पास सॉल्व किया हुआ उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। बेसिकली हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर जो लगता है कि ये सॉल्व होगा उसको हम लोग वीडियो में स्टार्ट करते हैं, ऑलराइट। सो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा वीडियो आता है, और आप लोग भी वेट कीजिएगा उसके लिए। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिलेटिंग टू दिस कोर्सेज, आगे CMI का एग्जाम आ रहा है, पब्लिक का एग्जाम आ रहा है, तो अगर वैसे कोर्सेज के लिए आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए गए नंबर्स के जरूर संपर्क कीजिएगा, दे विल हेल्प यू देयर, ऑलराइट। सो आई एंड दिस वीडियो हियर, थैंक यू, बाय।